जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी एवं बाबा के कुछ निजी संस्मरण। पूज्य बाबा के एक परिकर हुए भगत जी। आइए उनके सौभाग्य की कुछ चर्चा करते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा के नितांत निजी परिकर हैं श्री राधे श्याम जी धानुका, जिन्हें हम लोग भगत जी कहकर पुकारा करते हैं। पूज्य बाबूजी मतलब भाई जी एवं पूज्य बाबा सन 1939 में रतनगढ़ गए थे और सन 1945 में रतनगढ़ से गोरखपुर वापस आए थे। मेरा अनुमान है कि सन 41 या 42 में भगत जी रतनगढ़ में पूज्य बाबा के संपर्क में आए और क्रमशः श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने स्वयं को पूज्य बाबा के श्री चरणों पर समर्पित कर दिया। तब उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। नितांत निजी परिकर के रूप में गणना श्री राम स्नेही जी की भी है, पर श्री राम स्नेही जी पूज्य बाबूजी तथा पूज्य बाबा दोनों संत विभूतियों की सेवा में संलग्न रहा करते थे। अपने इन्हीं भगत जी के बारे में एक बार पूज्य बाबा ने ठाकुर श्री घनश्याम दास जी से एकांत चर्चा के मध्य कहा था, प्रिया प्रियतम, श्री राधा माधव के दिव्य भाव देश में प्रवेश पाने के लिए यह प्रमाण पत्र क्या कम है कि इस भगत ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यह सदा सर्वदा मेरे समीप ही रहा। इन्हीं श्री भगत जी के जीवन की एक घटना है। घटना किस वर्ष की श्री राधा अष्टमी महोत्सव की है यह याद नहीं। अब श्री राधा अष्टमी महोत्सव श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर में मनाया जाता है, किंतु पहले पांडाल में मनाया जाता था। उत्सव में पूज्य श्री भाई जी तो आते ही थे, पूज्य बाबा भी आया करते थे और मंच पर विराजते थे। पूज्य भाई जी ही पूज्य बाबा को लाने के लिए कुटिया पर जाया करते थे, साथ लाकर उन्हें मंच पर बैठाया करते थे। एक साल न जाने कौन सी व्यस्तता थी कि पूज्य बाबा को लाने के लिए पूज्य भाई जी का कुटिया पर जा सकना नहीं हो पाया। पूज्य बाबा की उपस्थिति के बिना उत्सव तो उत्सव कहलाने योग्य था ही नहीं। पूज्य भाई जी ने श्री भगत जी से कहा, भगत जा तू बाबा को उत्सव के लिए लिवा ला। पूज्य बाबूजी का आदेश पाकर भगत जी पूज्य बाबा को अपने साथ लिवा लाए। पंडाल में भक्त गणों की भीड़ अधिक थी। भीड़ की अधिकता के कारण एक अनचाही बात हो गई कि पांडाल में पहुंचते ही भगत जी पूज्य बाबा से अलग पड़ गए। पूज्य बाबा को तो मंच पर बिछाए गए आसन पर विराजित कर दिया गया, पर सौम्य मुखाकृति, सरल स्वभाव और शांत व्यक्तित्व वाले श्री भगत जी को भीड़ की धक्का धक्की में सरकते सरकते इतनी दूर चले जाना पड़ा कि मंच से विपरीत दिशा में पंडाल के दूसरे छोर पर वे आ गए और फिर एक किनारे उनको खड़े हो जाना पड़ा। पंडाल के एक छोर पर मंच के ऊपर विराजित थे पूज्य बाबा और पूज्य बाबूजी, तथा पंडाल के दूसरे छोर पर एक किनारे खड़े हुए थे श्री भगत जी। श्री भगत जी को मंच पर का कार्यक्रम न ठीक प्रकार से दिखलाई पड़ रहा था और न ठीक प्रकार से सुनाई पड़ रहा था। इससे श्री भगत जी के मन में बड़ी खिन्नता हुई और मन ही मन परिस्थितियों की प्रतिकूलता को उपालंभ देते हुए वे कहने लगे, यह कैसे और क्या हो गया जो मैं भीड़ के कारण इतने किनारे फेंक दिया गया और पूज्य बाबा से अलग कर दिया गया। ऐसा तो कभी नहीं होता था। आज यह कैसा अशुभ क्षण मेरे सामने आ गया। कार्यक्रमों का ठीक से देखना सुनना हो ही नहीं रहा है। उत्सव के लिए पंडाल में आना बेकार हो गया। मेरा घर तो वहीं है, लोगों ने जाने नहीं दिया। यह कैसी विडंबना है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, परंतु इसके आगे वाली घटना जिस ढंग से विकसित हुई वही एक प्रबल और परोक्ष प्रमाण है। दूर पड़ जाने के कारण श्री भगत जी के मन में जो खिन्नता थी वह खिन्नता अवश्य ही प्रतिबिंबित हो उठी होगी पूज्य बाबा के निज जनाधीन निर्मल अंतर में, और पूज्य बाबा के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो उठने वाली वह खिन्नता छवि अवश्य संक्रमित हो उठी होगी। पूज्य भाई जी के एकम एक हो रहे महान अंतर में
पूज्य बाबा के द्वारा स्वीकृत मौन व्रत के नियमों के कारण यह संभव नहीं था कि पूज्य बाबा अपने आसन पर से उठें, पर पूज्य भाई जी तत्काल अपने आसन पर से उठे और मंच पर खड़े खड़े चौकन्नी दृष्टि से सारे पंडाल को देखा। इसके बाद वे मंच से उतरकर भीड़ में प्रवेश करने लगे। पूज्य भाई जी की उतावली भरी यह चेष्टा सबको चौंका देने वाली थी। अपने उठने और उतरने का कारण तो पूज्य भाई जी ने बताया नहीं था, बताने की कौन कहे, संकेत तक नहीं दिया था। पंडाल में बैठे भक्त लोगों को चकित दृष्टि अकस्मात और एकटक पूज्य भाई जी पर टिक गई। पूज्य भाई जी को आगे बढ़ने के लिए भीड़ ने मार्ग दे दिया। भीड़ को चीरकर धीरे धीरे बढ़ते हुए पूज्य भाई जी पंडाल के दूसरे छोर पर चुपचाप खड़े श्री भगत जी के पास आए और उनके हाथ की कलाई को पकड़कर कहा, भगत मेरे साथ चल। अब श्री भगत जी को साथ लेकर उनकी कलाई को पकड़े पकड़े पूज्य भाई जी मंच की ओर वापस आने लगे। मंच पर आकर श्री भगत जी को पूज्य बाबा के पास बैठाकर कहा, तू यहाँ बैठ, तेरा स्थान यहीं है, तू बाबा की संभाल रख। श्री भगत जी पूज्य बाबा के पास बैठ गए। इसके बाद मंच का कार्यक्रम चल पड़ा, पर अब पंडाल में चल रहे थे दोहरे कार्यक्रम। एक हो रहा था मंच पर बाहरी कार्यक्रम जिसे सभी सुन देख रहे थे, और एक हो रहा था भीतरी कार्यक्रम जो उभर रहा था कृतज्ञता और कृतार्थता के भाव के रूप में। भिन्न भिन्न हृदयों में कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था श्री भगत जी के हृदय में कि पूज्य बाबा और पूज्य बाबूजी ने मेरी सुधि नहीं बिसारी, और कृतार्थता का भाव उमड़ रहा था उपस्थित भक्त लोगों के हृदय में जो रह रह करके सराहना कर रहे थे श्री भगत जी के सौभाग्य की। मैं भी उन्मुक्त भाव से उनके सौभाग्य की सराहना करता हूँ तथा उनको वंदन करता हूँ। एक बार की बात है 1966 की। आज रात्रि में होलिका दहन होगा और आज श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस भी है। यहाँ की रेलवे कॉलोनी में एक गौर भक्त मंडल है। शाम को वे भक्तगण नगर कीर्तन करते हुए गीता वाटिका आए। पूज्य भाई जी का स्वास्थ्य ढीला था, अतः वे लोग ऊपर छत पर आ गए। उन भक्तों के आगे आगे एक लाल वस्त्र पर बंगला तथा हिंदी में महामंत्र लिखा हुआ था। हाथ में गौरांग महाप्रभु का चित्र था। समूह में कोई ढोल, कोई झांझ, कोई हारमोनियम, कोई कुछ बजा रहा था। कुर्सी पर श्री चैतन्य महाप्रभु के चित्र को पधराया गया। छत पर कुछ क्षण जमकर कीर्तन हुआ। सभी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष फूल चढ़ाए। पूज्य भाई जी ने सभक्ति प्रणाम किया। इसके बाद गौर भक्त मंडली पूज्य बाबा की कुटिया पर गई। वहाँ पर कीर्तन हुआ। पूज्य बाबा शौच गए हुए थे। पूज्य बाबा को पूर्व सूचना नहीं थी। महामंत्र के संकीर्तन के तुमुल स्वर को सुनकर पूज्य बाबा शौचालय से शीघ्र बाहर आकर और करबद्ध होकर खड़े हो गए। कीर्तन ने पूज्य बाबा को भाव समाधि में डुबो दिया। सभी गौर भक्तों ने पूज्य बाबा को प्रणाम किया। फिर कीर्तन सहित श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की परिक्रमा दी गई। सबको गुलाल लगाई गई। इसके बाद गौर भक्त फिर कीर्तन करते हुए लौट गए। पूज्य बाबा की भाव निमग्नता बनी हुई है। उनसे कई बार कहना पड़ता है कि अब कथा का कार्यक्रम है, अब आप लघुशंका करने चलिए, अब पद समाप्त हो गए हैं, अब परिक्रमा देनी है। बंगाली भक्तों के हरिनाम संकीर्तन से पूज्य बाबा को बड़ा भावोद्दीपन हुआ। जय श्री राधे। आगे के संस्मरण हम कल सुनेंगे।